तो कैसे हो भाई लोग? फाइनली आज वो दिन है जिसके लिए मैं जयपुर आया था एंड इट्स अर्ली मॉर्निंग एंड मैं निकल गया हूँ खाटू श्याम महाराज के दर्शन के लिए। यस, जो प्लान था वो था कि खाटू श्याम महाराज के दर्शन करूँगा एंड दिस इज़ द रीज़न मैं ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर इतनी भरी गर्मी में आया था। एंड या सो चलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। उनकी बहुत मान्यता सुनी है, लोग पूरे कंट्री से आते हैं उनसे मिलने, उनके दर्शन करने। तो मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। गर्मी ऐसा इतनी नहीं लग रही बिकॉज सुबह का टाइम है एंड ट्रैफिक भी ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है। तो या एम्प्टी रोड्स, मस्त एकदम सही वाली बाइक एंड अच्छा सा वो क्या कहते हैं उसको, गोल। तो चलते हैं। एंड उससे पहले वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ योर बॉय अंकित शर्मा एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल विद अंकित शर्मा। एंड टुडे मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट डे यहाँ पे। कल वापस दिल्ली निकलने का प्लान है। तो आज खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे जो कि अराउंड 100 किलोमीटर्स वन साइडेड पड़ रहा है फ्रॉम माई होटल। सो अराउंड 200 किलोमीटर्स की राइड रहेगी, जिसको आप कह सकते हो फेयर इनफ राइड है। तो या एंड मेरा प्लान ये है कि जल्दी से दर्शन करके जल्दी से निकलूँ, क्योंकि ट्रैफिक एंड गर्मी भाई साहब कल जो हाल हुआ है। अगर कल वाला आपने ब्लॉग नहीं देखा तो उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूँगा, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। मतलब इतना ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा पसीना शायद ही मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा होगा। बट ठीक है, जब इंसान के शौक़ बड़े होते हैं तो उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, विच इज़ लाइक ओके। तो चलो मिलते हैं आपको कहीं पे बीच में, अगर कोई स्टॉप लूँगा। वैसे तो मेरा प्लान है नॉन स्टॉप जाने का, बट इफ़ इन केस स्टॉप लेता हूँ तो विल सी यू गाइस। टिल देन एन्जॉय द रोड। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं यहाँ से। तो इट इज़ 9 o'clock एंड हमें एग्जैक्टली 1 घंटा 15 मिनट के आसपास हो गए चलते चलते। बीच में हमने एक जगह भी स्टॉप नहीं किया, सिर्फ फ्यूल रिफिल कराया था। एंड मोर आई थिंक 16-17 किलोमीटर्स टू गो। रोड्स काफ़ी ठीक है, रोड्स अच्छी हैं, हाईवेज वगैरह हैं तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रोड थोड़ा वैसा है क्योंकि सिंगल है ना, तो इस पर थोड़ा समझ के चलाने की दे रहे हैं। एंड ये सारे के सारे लोग जितने भी हैं ये सारे खाटू श्याम जा रहे हैं। और जी हाँ, हम भी खाटू श्याम महाराज के यहाँ जा रहे हैं उनके दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने। एंड व्हाट कैन बी अ बेटर डे देन पहला दिन नवरात्रे का। चलो पहले दिन ही धार्मिक काम कर डालो। अपार्ट फ्रॉम जो कि मेरा मेन मकसद यहीं पे आने का ये था कि मेरे को खाटू श्याम महाराज के यहाँ जाना था, उनके दर्शन लेने थे, करने थे और उनका आशीर्वाद लेना था। अब उन खाटू श्याम महाराज है कौन, खाटू श्याम बाबा हैं कौन, उनकी कहानी क्या है, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं पहुंच जाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है ये सारे के सारे वहीं पे जा रहे हैं। ये देखिए, इस गाड़ी को अटैक करना ही पड़ेगा। हाँ, तो उनके बारे में वहीं पहुंच के बताएंगे। बहुत देखो कितनी भीड़ जाती है उनके यहाँ, बहुत रश रहता है। और मैं वही कह रहा था कि मेरे को अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, मतलब 8 बजे के आसपास मेरे को लाइन में रख जाना चाहिए था। वैसे पानी भी नहीं पिया, मेरा गला सूख रहा है। अब पता नहीं कितने बजे दर्शन होंगे, कितने बजे आएंगे। एंड तो इट इज़ 9 o'clock,
बाइक का टेम्परेचर 41 डिग्री दिखा रहा है, बट एटलीस्ट बाइक पे तो बिल्कुल भी वो नहीं लग रही है, मतलब गर्मी। इनका बीच में एक पैच आया था कोई 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का शुरू में ही। भाई साहब क्या ठंडी हवा लग रही थी, मतलब वो थोड़ी देर के लिए तो कब कभी बन गई थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, मैंने सोचा आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ ये वाली। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम जी के यहाँ पे। अब देखना है पार्किंग वार्किंग कहाँ करेंगे एंड कहाँ से लाइन लगना चालू हो रही है वो सब। थक गया बे, 100 किलोमीटर हो गया सुबह। आओ पार्किंग कितना है? भाई पार्किंग कहाँ पे? गाड़ी की पार्किंग है अंदर है अंदर। बाबा जी के दर्शन हो गए, अच्छे से हुए, पर बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे। यहाँ पे 2 एंट्री होती है, एक लोकल्स के लिए होती है छोटी वाली, और एक बड़े मतलब आउटर्स के लिए होती है, वो काफ़ी घूम के जाना होता है। एंड प्रसाद वगैरह आप ले लो, चढ़ाने को नहीं मिलेगा। चलते हैं, रश बहुत है।
तो हमारे दर्शन हो गए खाटू श्याम जी के और हम वापस निकल लिए। आपको कहानी बताने का मौका मिला नहीं तो मैं ऐसे ही बताता हूँ। तो जो खाटू श्याम जी हैं वो कहा जाता है कि वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन थे और ये महाभारत एरा की बात है, ठीक है। तो जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने, मतलब मेरे को सही से नहीं पता बट जो मेरे को आइडिया मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने सब जितने भी पांडव थे और जो भी थे उनसे ये पूछा कि भाई ये जब महाभारत के टाइम जो युद्ध होना था वो कितने दिन में निपटा दोगे। तो हर कोई कहता है इतना टाइम लग जाएगा, उतना हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे, 15 महीना, ऐसे ऐसे कह के सब हो। तो उन्होंने इनसे पूछा तो खाटू श्याम महाराज से, तो महाराज ने बोला कि मेरे को सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट या कुछ चंद मिनट लगेंगे। उन्होंने बोला भाई ऐसे कैसे, मतलब अर्जुन इतना कह रहा है, भीम इतना कह रहे हैं और आप कह रहे हो कि सिर्फ कुछ चंद मिनट। तो उन्होंने बताया कि उनके पास 3 तीर हैं जिससे वो क्या करते हैं कि तीनों से मतलब मार्क हो सकता है। कि एक तीर वो जिससे सबको बचाना है मार्क कर देंगे, एक तीर वो जिससे सबको नष्ट करना है वो मार्क कर देंगे, और एक तीर वो मतलब सबको जिसको नष्ट करना है उसको, और तीर से एक तीर वो जो उन सबको नष्ट कर देगा जिसको उन्होंने मार्क किया है। तो ये 3 तीर थे और वो वापस उनके पास आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसे ही है, वो वापस उनके उसमें आ जाते थे। तो उनको ये लगा, और खाटू श्याम महाराज की एक वो थी कि वो बाध्य थे जो कमज़ोर है उसको मदद करने के लिए। तो उनके हिसाब से जो उनको ये था कि जो पांडव हैं वो कमज़ोर हैं एज़ कम्पेयर टू जो बाकी कौरव थे। बट जब श्री कृष्ण जी ने उनसे बात करी, उनको समझाया कि भाई देखो आपको लग रहा है कि पांडव कमज़ोर है, बल्कि ऐसा नहीं है, पांडव बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप चाहते ना चाहते हुए भी आपको कौरवों की साइड देना पड़ेगा। जब आप पांडवों की साइड दोगे तो कौरव कमज़ोर पड़ेंगे और कौरवों की साइड दोगे तो पांडव वो होंगे, और ऐसे करते करते आप दोनों तरफ के लोगों को ख़त्म कर दोगे। इस चीज़ को उन्होंने सोचा समझा तो उन्होंने बड़े उससे वो किया कि नहीं अब मैं इसमें पार्ट नहीं लूँगा। बट उनकी एक इच्छा थी कि उनको ये युद्ध देखना था महाभारत का। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से बोला कि मेरे को ये युद्ध देखना है। तो श्री कृष्ण जी ने अब उनका जो सर है वो ले लिया। तो जो यहाँ पे जो इनका जो मंदिर है यहाँ पे उनका जो शीश मिला था पहले, तो तब से ये प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे ये चट्टान हुआ, पहले ये पहाड़ ये इलाका हुआ करता था, तो यहाँ से इन्होंने कुरुक्षेत्र पूरा देखा, सोचिए। एंड इन्होंने सारा कुछ युद्ध वगैरह देखा कैसे हुआ क्या हुआ। तो ये है इनकी कहानी, इनके पीछे की कहानी, क्यों इनका नाम खाटू श्याम महाराज पड़ा, क्या थे वे। बाकी आज के मुकाबले में जो आप आज जो आप भीड़ देख रहे थे, ये भीड़ कुछ भी नहीं थे जो कि सुनने में आया है। सुनने में है कि मतलब अभी जैसे कि आज तो नवरात्र शुरू हो गए, तो जो भक्तों का रश है वो माता की तरफ मुड़ गया है। बट ये देखिए भाई साहब, बोइंग खड़ा है यहाँ पे, बोइंग 737। दिल्ली छोड़ता है क्या? सुनना नहीं छोड़ रहा। अब भाई चलते हैं कहीं पे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जहाँ पे छाँव हो, वहाँ पे बैठ के पहले चाय पी जाएगी, क्योंकि अब चाय की तलब होने लगी। 11:30 10:30 हो गए। मेरे को दर्शन बड़े अच्छे से हुए यहाँ पे। बस ये था कि मतलब 3 रो में दर्शन हो रहे थे, तो मैं लास्ट 4 रो में दर्शन हो रहे थे, तो मैं 3rd रो में था, जहाँ पे सिर्फ मतलब उनके दर्शन नहीं कर पाए, प्रसाद वगैरह कुछ नहीं चढ़ा। तो ठीक है,
दर्शन हो गए उतना बहुत है। जिस काम के लिए आया था वो सफल हो गया। बस ऐसे ही प्रभु अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखे। और अब हम चलते हैं बैक टू द होटल। देन वहाँ पर सोएंगे बिकॉज हमें निकलना है कल। So we are back to Jaipur city। तो बुरे हाथ भी बहुत तगड़ा वाला वो। बीच में कहीं रुका नहीं था, डायरेक्टली नॉन स्टॉप आ गया। और अब गर्मी होने लगी है। गर्मी हिट करने लगी है। अब जाके पहले तो भाई साहब 1-2 लीटर पानी पिया जाएगा, ठीक है, और चाय पी जाएगी, उसके बाद कुछ खाया जाएगा और फिर सो जाएंगे। जी नहीं, मजाक कर रहे हैं। अभी हमको एक वीडियो एडिट करनी है तुंगनाथ वाली। कल हो तो गई थी, बस थोड़ा सा फाइनल टचअप देना है। एंड आज लगा दूंगा उसको। चल क्यों नहीं है? इंटरनेट यहाँ का स्लो है, तो आई थिंक अभी लगाऊंगा तो जाके सुबह तक हो जाएगी। अदरवाइज मेरे पास जो इंटरनेट है उससे करेंगे, फिर क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को भी यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाबा खाटू श्याम आपको, आपके परिवार पे खूब सारा आशीर्वाद दें, अपनी कृपा बनाए रखें आप लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे घर वालों के ऊपर। बस इसी मनोकामना के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। डू हिट द लाइक बटन अगर आपको पसंद आई वो वीडियो। अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हो। वैसे देखो करनी तो नहीं चाहिए, बहुत चला के गाँव में दे दो, ठीक है। इस टोटली अप टू एंड शेयर करो भाई, शेयर करो वीडियो। शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग, शेयर करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? मतलब हद हो रखी है तुम लोगों से। चाहते नहीं क्या मेरा कुछ हो जिंदगी में? है मैं ना कहता हूँ कि मतलब मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, अच्छा लगता है यार, अप्रिसिएशन मिले, किसको बुरा लगता है ये बताओ? तो कर दो, क्या दिक्कत है? कौन सा तुम्हारी जेब से कुछ जा रहा है? उल्टा तुम्हारी जेब में आ ही रहा है एक नया व्लॉगर। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, कीप ड्राइविंग, कीप राइडिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। टाटा बाय बाय।